मैंने कोई इंस्ट्रक्शन रीड नहीं कराए। जी जल्दी आओ। हम लोगों ने कौन से पार्ट तक कर लिया था? ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना लास्ट क्लास के अंदर। और किया था हम लोगों ने, सी करना है। ठीक हो गया। पार्ट सी नहीं करवा रहा मैं, अब बाद में करेंगे। वो आप लोगों को प्रीवियस पार्ट की वो याद नहीं होगा सारा। एक नया क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं बिल्कुल फ्रेश। लेट्स सी। सो ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज की क्लास के अंदर हम लोग 2, 3, 4 जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग परफॉर्म करेंगे। आज भी हम लोग क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। आज ट्यूसडे, थर्सडे, आज भी हम लोग क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। थर्सडे वाले दिन भी हम लोग क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। इवन फ्राइडे वाले दिन भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे, ताकि मैक्सिमम हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस परफॉर्म कर सकें ऑफ द क्वेश्चंस। फिर आफ्टर दिस वीक, अगले वीक में आप लोग को फिर जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम लोग क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। और मीनवाइल मैं आप लोगों को फिर आप लोगों में पहले भी गाइड कर चुका हूं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2 के पेपर बाय पेपर आप लोग को मूव करना है। तो वो आप लोग पैरेलल के अंदर करते रहेगा। और जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है, फिनिश होता है सिलेबस, तो मैं फिर वापस से आप लोगों को पेपर 2 के क्या करवाऊंगा, रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगा। क्योंकि देखो बच्चों, अगर पेपर 2 में एक दफा आप लोगों ने ग्रिप कर ली ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। पेपर 1 तो आज सर आ जाता है, आसान है। उसके मैं ऑनलाइन आप लोगों को पास पेपर सब एयरली करवाता रहूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। आई थिंक 2 चैप्टर रहते हैं हमारे, या 3 रहते हैं, तो व्हाटएवर जितने भी रहते हैं वो कंप्लीट करने के बाद वो तो हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट मैं आप लोग को ऑनलाइन इसके पास पेपर्स का रिवीजन करवाता रहूंगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में हम लोग ऑनलाइन पैरेलल के अंदर इसका P1 के पास पेपर्स करते रहेंगे। वो मैं ये करता हूँ कि जितने भी 400, 500 जितने भी बच्चे, सबकी एक क्लास लगा के मैं सुकून से बैठ के मैं सॉल्व करता रहता हूँ। जिन बच्चों के क्वेश्चन होते हैं वो लिखते रहते हैं, तो कोई अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन होता है तो उसको मैं आंसर कर देता हूँ। खैर, अब बच्चों देखिए, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2021 ये आप लोग का वेरिएंट है। अक्टूबर नवंबर 2021 9618 क्वेश्चन नंबर 6। इस पेपर में टोटल क्वेश्चंस वर 6 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 6 क्वेश्चंस थे इस पेपर के अंदर 9618 अक्टूबर नवंबर में। बच्चों 5 क्वेश्चन जो 5 थे, पहले 5 हार्डली आप लोग को आई थिंक 1 आवर लगेगा, 1 आवर लगता आप लोग सॉल्व कर लेते 5। जो असल टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, दिस वाज द वन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम लोग आज तो इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाला नहीं था, आसान सा क्वेश्चन है। मेन थिंग मतलब मेन चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं कि यू हैव टू बी वेरी क्लेवर व्हेन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस।
इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, उसको इतना कंफ्यूजिंग बना देगा एग्जामिनर कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, सर करना क्या है हमें तो पता ही नहीं है। और जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, हम खुद ही कर लेते। इस टाइप का मैंने अभी तक नहीं करवाया, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आज तक इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया। ठीक है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। आप लोग कई वेरिएंट है, वो इससे आसान था, ये थोड़ा सा वो लेंदी था, लेकिन ये छोटा सोल्यूशन है लेकिन ट्रिकी है ये। लेट्स स्टार्ट करते हैं। टेक आराम से इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है। आज की क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म करेंगे ताकि आप लोग के 2D एरेज, फंक्शन, पैरामीटर्स क्या हो जाए, सब रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। स्टार्ट करते हैं। एक मोबाइल फोन है, अक्टूबर नवंबर 2021, वेरिएंट इज 21, क्वेश्चन नंबर इज 6 और ये 9618 है, ये 9608 नहीं है, ये आप लोग का वेरिएंट है, मतलब आप लोग का पेपर है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल फोन है आपके पास, हैज अ टच स्क्रीन, द स्क्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रिड डिवाइडेड इनटू 800 रॉस। कितनी रॉस है? एंड हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव? 1280। अपना माइंड बच्चों, आप लोग से सवाल करता रहूंगा मैं, शार्प रखिएगा अपना माइंड। The grid is represented using a 2D array and the name of that 2D array is screen. Data type integer. All good. Array element is set to 0 unless the user touches the part of the screen. जब यूजर टच करेगा part of the screen, it is set to 1. It can be touched by finger or stylus. Fine. अब ये बता रहे कि you may assume user may only touch one area at a time. एक एरिया ही टच करेगा वो at one moment. Screen rotation does not affect the touch screen. अब देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना अभी तक, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके पास बच्चों दैट वाज बेनिफिशियल, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपके पास बेनिफिशियल थी, दैट वाज ये। उसके अलावा नीचे इतना टेक्स्ट लिखा है, उसने इतनी बातें लिखी, इतनी डायग्राम बना दी, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये एजम्पशन दे दी, इस एजम्पशन का कोई यूज नहीं होगा, मतलब वो खुद ही एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, राइट डाउन द सूडो कोड टू इंप्लीमेंट द मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड सेट रॉ। सर अब सेट रॉ क्या है, जरा पढ़ते चल के, लेट्स सी। ये बता रहे सिर्फ 2 काम परफॉर्म करेगा ये सेट रॉ। सर कौन कौन से काम है? द फर्स्ट वर्क इज कॉल्ड विथ 3 पैरामीटर्स and the data type of all 3 parameters will be integer. The first parameter will be raw number, the second parameter will be number of pixels to be skipped starting from column 1. सर ये बात समझ में नहीं आई, नंबर ऑफ पिक्सल्स स्किप। आगे बढ़ते हैं, हाँ अभी बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम 1, number of pixels that should be set to 1, set the required number of pixels to 1. Example set 385 will give raw 3 as shown in the diagram. तो बच्चों अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक डायग्राम देखते हैं और लेट्स सी मैंने क्या करा। लेट्स से मैंने एंटर किया 2 2 4, मैंने क्या एंटर किया 2 to 4, 3 पैरामीटर एंटर करने थे, मैं 2 to 4 एंटर किया। फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या बता रहे? रॉ नंबर बता रहे। दिस मींस रॉ विल बी 1 2, रॉ 2। सेकंड आप लोग को फिगर बता रही है कि आपको कॉलम्स कितने स्किप करने। सो कितने कॉलम स्किप करने मुझे? 1 2, और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा बच्चों? यहां से स्टार्ट करूंगा, और ये मुझे आखिरी वैल्यू बता रही है कि मुझे कितने कॉलम्स के अंदर 1 सेट करवाना है। सो इट विल बी 1 1 1 1। ठीक है, अब मैंने क्या करा, लेट्स से एज्यूम कर लेंगे 12 है, सो 12 6 कॉमा लेट्स से 2। सो
12 6,2 12 मतलब दिस इज रॉ नंबर, 6 मतलब कितने पिक्सल स्किप करने, 6। सो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब मैं 2 पिक्सल्स के अंदर क्या करवाना है मुझे, 1 एंटर कर, मतलब 1 1 करवाने उन्हें, 1 1। ये क्वेश्चन है बच्चों टास्क 1। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को कि पहली रॉ बतानी है आपको, सेकंड कितने पिक्सल स्किप करने, कितने कॉलम्स स्किप करने, और थर्ड आपको बताइए कितने कॉलम्स के अंदर आपको 1 सेट करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है फ्रॉम बासिल, आप बताओ फंक्शन या प्रोसीजर, टेक योर टाइम। एक्सीलेंट बेटा, जबरदस्त, वंडरफुल। तो बच्चों देखिए हमारे पास यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रिटर्न द वैल्यू, हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है रिटर्न द वैल्यू। ये देखो, ये भी लिखा हुआ है रिटर्न वैल्यू, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। चेंज कर लो भाई, अभी भी वक्त है। क्या होगा ये, प्रोसीजर होगा, बिकॉज कहीं पे भी रिटर्न नहीं हो रही वैल्यू, तो इट विल बी अ प्रोसीजर। अगर रिटर्न लिखा हुआ होता कि रिटर्न कर रहा है या कुछ होगा, वैल्यू रिटर्न आ रही है, तो फिर हम लोग इसको फंक्शन बनाते, बट इट विल बी अ प्रोसीजर। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और पॉइंट, प्रोसीजर था, आपने फंक्शन लिख दिया स्टार्टिंग में, एग्जामिनर क्वेश्चन चेक नहीं करेगा, 0 अवार्ड करेगा स्ट्रेट जी, वो नहीं पढ़ता क्वेश्चन आगे, वो स्ट्रेट 0 अवार्ड करेगा। बिल्कुल ये इंसाफी है, ना इंसाफी नहीं, अच्छी बात है। जब बच्चे को यही नहीं पता कि फंक्शन है या प्रोसीजर है, तो आगे क्या करेगा जिंदगी में वो। 5 नंबर दे रहे एग्जामिनर, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोग अपने पास नोट कर लें अपने पास, मार्क करके वेरिएंट। सो प्रोसीजर का कीवर्ड प्रोसीजर जी, सेट रॉ, पहला पैरामीटर का नाम रखा मैंने रॉ, इट विल बी इंटीजर। शहीर, शामिर, मैंने रॉ के आगे ना बाय वेल लिखा ना बाय रेफ लिखा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय वेल। गुड, जगह नहीं ली तभी मैंने नहीं लिखा, वो इतने 3 पैरामीटर करवाने, बाय वेल तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता, दैट्स व्हाई, मतलब बाय डिफॉल्ट बाय वेल ही होता है, एजम्पशन है। सेकंड कॉलम का नाम, मुझे कॉलम कितने स्किप करने, स्किप कॉलम बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, स्किप कॉल, स्किप कॉल इज अ नाइस नेम, 0 मार्क्स। अब सेंसिबल तो हो ना नाम, कम से कम स्क्रीनशॉट होगा तो, स्नैपचैट, अच्छा स्क्रीनशॉट, फिर क्यों होता है एससी भेजो, अच्छा मैं मैसेज ही नहीं पढ़ता बेटा। आगे बात करते हैं, लेट्स सी रॉ, इंटीजर, स्किप रॉ, एंड द लास्ट वन कि कितने कॉलम्स को हमें 1 से सेट करवाना है, तो दैट विल बी सेट कॉल इंटीजर। अच्छा, मतलब ये आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, जो मैंने बता दिया वही रखना है। नहीं क्या बोला, मुझे खुद समझ में नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इनसाइड द प्रोसीजर आई डिक्लेयर्ड 1 वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर कॉलम and it will be integer. After this मैंने यहाँ पे एक for loop लगाया, for, क्योंकि रॉ फिक्स्ड है, एक ही रॉ के ऊपर हमें क्या करना है, काम करना है, इसी रॉ पे काम करना है, हमें कॉलम सिर्फ वेरी करना है। ये वो क्या कर रहे हैं, एक रॉ कॉलम वेरी हो रहे हैं, रॉ तो फिक्स्ड है, ठीक है। फॉर कॉलम इज इक्वल टू, कौन से कॉलम से स्टार्ट करना है मुझे, सॉरी पता है हमें, स्किप कॉल, अगर मैं +1, अगर मैं स्किप कॉल से स्टार्ट कर दूंगा तो वो क्या करेगा, वो उसी एक आखिरी वाले इंडेक्स से जो स्किप करना है उससे स्टार्ट कर देगा। तो मैंने बोला स्टार्ट करना फ्रॉम स्किप
कॉल प्लस 1 से स्टार्ट करना। तो अगर मैंने बोला मुझे 2 कॉलम स्किप करने, तो 2 + 1 3 से स्टार्ट कर जाएगा वो। गुड, ये चीज समझ में आ गई। कहां तक जाएगा ये? टू सेट कॉल प्लस स्किप कॉल तक जाएगा। लाइक मैंने बोला मुझे 4 एलिमेंट्स को, 4 कॉलम्स को मुझे 1 करवाना है और मुझे स्टार्ट करना है फ्रॉम 200। तो 200 से ये क्या करेगा? 200 + 4, तो ये कहां तक जाएगा बच्चों? 204 तक चलेगा। और स्टार्ट कहां से करेगा ये? 201 से 204 तक क्या करेगा? सारे चारों कॉलम्स को 1 करवा देगा। नहीं, 200 नहीं, स्किप कॉल 200, मैं दोनों को ऐड करके बता रहा हूँ, ये 1 ऐड करके बता रहा हूँ। 201 से स्टार्ट करेगा, 201, 202, 203 एंड 204। जी, स्किप कॉल बिल्कुल यही तो बोला, स्किप कॉल मैंने 200 किया। अब मुझे 200 कॉलम्स स्किप करने, 201 से स्टार्ट करना है, तो ये 201 से स्टार्ट करेगा और ये कहां तक जाएगा? सेट कॉलम 4, तो 204 तक जाएगा। तो चारों कॉलम मेरे पास असाइन हो जाएंगे। एक बच्चे ने बोला कि सर सेट कॉल तक करें। अगर मैं सेट कॉल सिर्फ लिखता यहाँ पे तो क्या होती? 4, तो ये बोलता 201 से 4 तक चलो। दैट्स रॉन्ग, वो तो गलत हो जाता आपके पास। तो दिस विल बी सेट कॉल प्लस 1। एंड आई थिंक ये आपका एग्जामिनर इस क्वेश्चन में ये जो 5 मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं ना, वो इस रॉ के, सिर्फ इस रॉ के मार्क्स हैं। इसके बाद कुछ है ही नहीं। एरे का नाम क्या था? स्क्रीन। आपकी रॉ जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज रॉ। आपका कॉलम जो है वो अब ये हो गया कॉल, और आपको क्या करवाना है? वैल्यू 1। और यहीं पे आपने लिख दिया नेक्स्ट कॉल, और यहीं पे आपने लिख दिया एंड प्रोसीजर। ये तो लिखा हुआ इसके अंदर देखो, इसने बोला सेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पिक्सेल्स टू 1। उसने बोला जितने भी पिक्सल इसका मतलब टच होने वाले उसके आगे पीछे उसकी जगहें, तो उसने बोला था रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पिक्सेल्स को क्या करवा देना? 1 करवा देना। ऑल गुड। 5 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहे हैं। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लेट मी चेक। अच्छा, इस बोले कि पैरामीटर्स को आर्गुमेंट भी कहते हैं। बिल्कुल, पैरामीटर्स को आर्गुमेंट भी हम लोग कहते हैं बच्चों। ये पैरामीटर्स जो है ना आप लोग के, रॉ, स्किप कॉल, सेट कॉल, तो इनको आर्गुमेंट भी कहते हैं हम। देखिए वर्ड आ जाता है कभी कभार कि आर्गुमेंट डिक्लेयर करें, तो यू शुड नो कि पैरामीटर्स आर्गुमेंट आर सेम थिंग, सेम स्टफ। अच्छा जी, आगे बढ़े भैया, पार्ट 2। अब ये बच्चों आज सुबह में एक कॉलेज में सॉल्व करवा रहा था एक क्वेश्चन। सो एक बच्चे ने बोला कि सर द मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन search in raw is provided here for reference। उस बच्चे ने बोला कि सर अब हम जब पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे तो वो बाय रेफ होगा। उसने बोला सर लिखा हुआ है बाय रेफरेंस। सर रेफरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब तो बाय रेफ होगा। अगर आपको इस बात पे अगर हंसी नहीं आ रही ना, तो अगर आपको हंसी नहीं आ रही इसका मतलब फिर मुझे शक है आप लोग के ऊपर भी थोड़ा। उस बच्चे ने बोला सर जो पैरामीटर होगा ना इस वाले कोड के अंदर वो बाय रेफ होगा। मैंने बोला क्यों? बोला सर ऊपर लिखा हुआ है इज प्रोवाइडेड हियर फॉर रेफरेंस। सो एक्चुअली जी, तो बाय रेफ होगा, बाय वैल्यू होगा, तो ये क्यों लिखा हुआ है फिर? क्या? हाँ, तो मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन बच्चों आप लोग को
ऊपर वापस पीछे पेज टर्न करना ना पड़े, तो उन्होंने ऊपर वाला मॉड्यूल वापस से नीचे लिख दिया ताकि आप लोगों को पेज बार बार टर्न ना करना पड़े। तो शक था मुझे, हाँ वापस कॉपी कर दिया। अब समझ में आया तुम्हें? अच्छा, सो लेट्स सी। अब मॉड्यूल पढ़ लो भाई, आ जाओ। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इस पार्ट का। अगला वाला पार्ट सी बहुत आसान है, ये मुश्किल है। अच्छा मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। अगेन देखो, ये वाला मॉड्यूल भी, ये कोड भी कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ ट्रिकी था। आपको ट्रिक पिक करनी होती है। इसमें देखते हैं जरा। ये बोले आप दो पैरामीटर लो, डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। पहला पैरामीटर का नाम क्या होगा? रॉ। एंड सेकंड पैरामीटर क्या होगा आपके पास? स्टार्ट कॉलम। लेकिन इसने यहाँ पे एक चीज बता दी, स्टार्ट कॉलम या तो 1 होगा या फिर 1280। 1 का मतलब फर्स्ट इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स है, ये पहला इंडेक्स है। और 1280 का मतलब क्या है? लास्ट कॉलम का इंडेक्स है ये आपका। इससे बड़ा कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है। सर्चेस द गिवन रॉ। अब वो जो भी रॉ आपने एंटर करी उस रॉ में सर्च करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट कॉलम, ईदर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। सर ये क्या बात कर रहा है? अगर कॉलम उसने 1 एंटर किया है तो हम कैसे मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट। और अगर उसने 1280 एंटर करा है तो हम कैसे मूव करेंगे? राइट टू लेफ्ट। जी नहीं कर सकता ना उसने। अच्छा, एक बच्चों ने एक जो वैलिड, ये तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन नहीं था, एक वैलिड क्वेश्चन बच्चों ने पूछा। दैट क्वेश्चन वाज कि सर हमें यहाँ पे स्टार्ट कॉलम ये या तो 1 होगा या 1280 होगा, तो क्या हमें वैलिडेशन चेक अप्लाई करना है? नहीं करना। क्यों नहीं करना? जब तक एग्जामिनर खुद ना बोले ना वैलिडेशन चेक अप्लाई करना है, उससे अपनी तरफ से होशियारी मत दिखाएगा। अगर उसको वैलिडेशन चेक अप्लाई करवाना होता है वो लिख देता है कि वैलिडेशन अप्लाई चेक अप्लाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अगर नहीं बोला हुआ, एज्यूम कर ले कि या तो यूजर 1 एंटर करेगा या फिर 1280। बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बच्चों देखते हैं। अब वैलिडेशन चेक मतलब क्या? आपको वेरीफाई करना है कि ये जो स्टार्ट कॉलम पैरामीटर है ये इसकी वैल्यू या तो 1 हो या 1280 हो। इसके अलावा कोई वैल्यू तो आप अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। जरा एक वैलिडेशन चेक बना के दिखाना मुझे। ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों मेरा सवाल, अगर फंक्शन तो होगा वो, ये मेरा सवाल बिल्कुल भी नहीं था। लेफ्ट टू राइट मूव करना है, स्टार्ट कॉलम यूजर ने 1 एंटर कर दिया, अब मुझे लेफ्ट टू राइट मूव करना है। कॉलम की वैल्यूज हर दफा कितना इंक्रीमेंट होगी? +1। सब एग्री कर रहे हैं? यूजर ने बच्चों अब 1280 एंटर कर दिया, तो अब क्या होगा? मुझे क्या करना होगा? -1 करना होगा। ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा बोल रहे बच्चों, अब मेन स्टफ बता रहे, for the first column that contains an element set to 1, return the column number of the first element of the given row that is set to 1। बोले आप जब सर्च करते हुए आगे जा रहे हो, जो भी कॉलम जहां पे जिसकी वैल्यू 1 आए वो क्या करवा देना? कॉलम का इंडेक्स रिटर्न करवा देना। और अगर पूरी रॉ जो है कहीं पे 1 हो ही ना, तो -1 क्या करवा देना? रिटर्न करवा देना। स्टार्ट करें। रिटर्न मतलब इट विल बी अ फंक्शन। मुश्किल नहीं है, लेकिन देखो आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। आपको रिवर्स ऑर्डर में भी जाने या फिर आपको फॉरवर्ड ऑर्डर में जाने, ये डिसाइड करना है आपने। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। 8 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहे हैं। फंक्शन पार्ट डी। फंक्शन search in raw taking 2 parameters, raw number, so raw it will be an integer, comma start column, so start column will be नहीं स्टार्ट कॉलम नाम मैं सोच रहा था, स्टार्ट कॉल इंटीजर। फंक्शन की डेटा टाइप इंटीजर, रिटर्न्स इंटीजर।
और यार मैंने सुना है तुम्हारी बहुत तारीफ हुई है क्लास में, मैथ्स में। अच्छा सर बड़ी तारीफ करें, बहुत अच्छा पढ़ रहा है ये आजकल। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। नाउ आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स। अब मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा दिए यहाँ पे। द फर्स्ट वेरिएबल आई डिक्लेयर फाउंड as boolean declare count call comma count call, और क्या चाहिए होगा मुझे, रो है, कॉलम तो नहीं चाहिए, कॉलम में आगे बढ़ाता रहूंगा। और वो भी तो चेक करना होगा कि रन है या नहीं है। हाँ, आई विल बी नीडिंग अ वेरिएबल दैट विल बी कॉल्ड बच्चों एज स्टेप। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, स्टेप एग्जैक्टली, या तो +1 या -1, and they will be set to integer. Now I initializes the value, so अभी देखो ना मैं क्या करूंगा। अब मैंने क्या किया, फाउंड की इनिशियल वैल्यू बच्चों false, because I am assuming मुझे 1 नहीं मिला, so found initially set to false। और मैंने काउंट कॉल को इनिशियलाइज करवा दिया विद स्टार्ट कॉल के साथ। मैंने यहाँ पे काउंट कॉल को इनिशियलाइज करवा दिया विद स्टार्ट कॉल के साथ। और आप लोग को अच्छी तरह पता है स्टार्ट कॉल की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 1280 होगी, ठीक है ना। तो मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया यहाँ पे। अब व्हाट आई डिड, मैंने एक सिंपल सी इसकी कंडीशन लगाई, सर हाँ आई विल बी नीडिंग वन मोर वेरिएबल बच्चों, मैं भूल गया सॉरी। एंड कॉलम कर सकते थे, नीचे भी डिक्लेयर कर सकते थे। एंड कॉलम मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया बच्चों, बिल्कुल कर सकते। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ स्टार्ट कॉल इज इक्वल टू 1। अगर स्टार्ट कॉल की वैल्यू बच्चों 1 है तो मैं अपने कॉलम को क्या करवाना है, +1 इंक्रीमेंट करवाना है। देन स्टेप इज इक्वल टू 1 करवा दिया मैंने। और बच्चों हमारे पास आखिरी एलिमेंट कौन सा है, 1280। तो मैंने बोला एंड कॉलम विल बी इक्वल टू 1281। 1281 के ऊपर एंड करवाना है मुझे, 1280 भी चेक करूंगा, 1281 के ऊपर मुझे क्या करवाना है, एंड करवाना है। और अगर अब एल्स अगर स्टार्ट कॉल की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या होगी, 1280 होगी। और इस केस में मुझे प्लस नहीं, स्टेप की वैल्यू क्या करवानी है, -1 करवानी है। सो स्टेप विल बी इक्वल टू -1 एंड एंड कॉल विल बी इक्वल टू 0। और यहीं पे मैंने एंड इफ करवा दिया। एंड को क्यों लिया है मैंने, क्या पता मैं एक एक कॉलम आगे बढ़ता रहूं बढ़ता रहूं बढ़ता रहूं बढ़ता रहूं, मुझे 1 ही ना मिले, और मेरे पास मेरा पूरे सारे कॉलम्स एंड हो जाएं और मुझे 1 ना मिले, तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना होगा, -1 रिटर्न करना है। दैट्स व्हाई। अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे बोला यहां तक तो ऑल गुड। अब मैंने सिंपल सी एक व्हाइल की कंडीशन लगा दी, मैंने बोला व्हाइल लूप चलता रहो भाई। व्हाइल कब तक चलता रहे, जब तक फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। ट्रू के ऊपर चलता है ना, तो जब तक फाउंड वैल्यू फॉल्स है लूप चलता रहे। सेकंड कंडीशन मैंने लगाई, एंड
काउंट कॉल, इसकी वैल्यू मैं इंक्रीमेंट करवाऊंगा, शुड नॉट बी इक्वल टू एंड ऑफ कॉलम। तो काउंट कॉल की वैल्यू एंड ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो जब तक ये दोनों कंडीशंस मेरे पास ट्रू होंगी, मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो लूप दो केसेस के अंदर एंड हो सकता है, या तो मेरा एलिमेंट मिल जाए, मुझे 1 मिल जाए, लूप एंड हो जाएगा, या फिर बच्चों मेरा पूरा एरे ही एंड हो जाए, सारे कॉलम एंड हो जाए मुझे, तो इस केस में मेरा लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब मैंने लूप के अंदर सिंपली एक चेक लगवा दिया, इफ एरे नेम सर्च रॉ कॉमा काउंट कॉल इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस केस में मुझे किसको इंक्रीमेंट करवाना है, काउंट कॉल को इंक्रीमेंट करवाना है। सो देन काउंट कॉल इज इक्वल टू काउंट कॉल प्लस स्टेप 1, क्योंकि कॉलम बाय कॉलम मुझे आगे मूव करना है, रॉ तो फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई। काउंट कॉल के अंदर आपको क्या करना है, आपको कॉलम बाय कॉलम आगे बढ़ना है, 1 2, जैसे ही आपके कॉलम में 1 आएगा आप वो इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। अगर ये यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे बनता हमारे पास, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप लोग रिटर्न करवा देंगे। जब तक 1 नहीं आएगा आप लोग कॉलम को इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। और अगर आप रिवर्स ऑर्डर में आ रहे होंगे तो स्टेप की वैल्यू माइनस करोगे, आप रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। सो काउंट कॉल स्टेप प्लस 1। और बच्चों अगर हमारे पास सर्च रॉ कॉमा काउंट कॉल इज इक्वल टू 1, अगर 1 के इक्वल नहीं है तो ये काम करना है, अगर 1 हो गया तो फिर एल्स, डायरेक्ट रिटर्न नहीं करो, थोड़ा सा एल्स नहीं भाई, एल्स फाउंड की वैल्यू क्या करवा दो, ट्रू करवा दो, ताकि लूप एंड हो जाए ना बस आपके पास। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड वाइल। जब ये लूप एंड हो गया, मैंने सिंपली यहां पे एक कंडीशन लगा दी। इफ मैंने कब स्टार्ट किया भाई, वो तो मैंने यहाँ पे एंड कर दिया था, एंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये करवा रहा हूं ना। अब लूप के बाहर आया मैं, और मैंने यहाँ पे लूप के बाहर आके चेक किया, इफ फाउंड इज स्टिल इक्वल टू फॉल्स। अगर फाउंड की वैल्यू अभी भी फॉल्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, आपको सारी जीरो में आपको 1 नहीं मिला, देन रिटर्न -1, और एल्स रिटर्न काउंट कॉल, एंड इफ एंड फंक्शन। So this was बच्चों one of the most difficult question of 9618 अभी तक जो आपके पास आए अक्टूबर नवंबर 2021 के अंदर। पूरे पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन एक थोड़ा सा था जो ट्रिकी था, थोड़ा सा मुश्किल था, इसके मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं था, आसान था। अगर आप लोगों ने ये लॉजिक पिक कर ली ना, दिस वन, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। ये दिस वाज द मेन लॉजिक कि अगर स्टार्ट की वैल्यू 1 है देन स्टेप 1 एंड 1281, और वरना स्टेप -1 और एंड आपको रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल करवाना है। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन बच्चों दैट वी परफॉर्म। अब पार्ट सी परफॉर्म करते हैं। पार्ट सी भी बच्चों ट्रिकी है लेकिन अगेन आसान है। मैं आप लोग को 5 मिनट दूंगा, आप लोग पार्ट सी को देखें। चले 4 मिनट दूंगा, आप लोग पार्ट सी को देखें, नहीं सॉल्व नहीं करना, मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करेगा कि करना क्या है इस पार्ट सी के अंदर। आप लोग सिर्फ मुझे बताएगा करना क्या है आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। So let's see.
Abdullah, I will share the screenshot beta with you. बताओ। नहीं, दो इंडेक्स कहाँ से उठाने ये तो बताओ। स्टार्ट और लास्ट से दो इंडेक्स उठाने। परफेक्ट, बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है जी, सही एक्सप्लेन किया है बच्चों। आपको सर्च इन रो। अच्छा, अब मेरा सवाल, क्वेश्चन है आप लोग को क्या करना है, सेंटर कॉलम पिक करना है। आप सर्च इन रो को यूज करेंगे, पहले स्टार्ट से कहां पे बना रहे वो इंडेक्स उठा लेंगे, और फिर एंड से कहां पे बना रहे आप वो इंडेक्स पिक कर लेंगे। अब स्टार्ट से जब आप लोग को इंडेक्स पिक करना होगा, कॉलम की वैल्यू क्या एंटर करेंगे, तो क्या एंटर की थी आपको 1, और अगर आपको एंड से पिक करवाना है आप कॉलम की वैल्यू क्या एंटर करेंगे 1280 एंटर करेंगे। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लेफ्ट से स्टार्ट करके आपका कॉलम पिक कर लेगा। दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 1 या फिर 1280। बाकी तो आई थिंक वी आर गुड। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अगेन फंक्शन या प्रोसीजर, फंक्शन। सो लेट्स एज इट इज कॉल करना है सिर्फ। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शन। The name of the function is get center call. Call with raw number as integer. So raw integer returns integer. I declared few variables over here. Declare start column, end column, center column, and they all will be integer. अब मैंने स्टार्ट कॉलम कैलकुलेट करा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट कॉल will be equal to search in raw ये रही, और कॉलम क्या होगा 1। लाइबा अब आप बताएंगी मुझे, इफ स्टार्ट कॉल इज इक्वल टू -1, इस बात का क्या मतलब होगा। टेक योर टाइम, हबीबा से डिस्कस कर सकती हैं आप। आसान है, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर्च इन रॉ कब -1 रिटर्न करेगा, पूरी रॉ में कोई वन ही नहीं था आपके पास, तो स्टार्ट कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इस केस में क्या करना है, नहीं, इस केस में रिटर्न क्या करना है, -1 ही रिटर्न करवाना है। देन मैं कुछ और चीज चेक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली क्या रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न -1। और एल्स अगर ये स्टार्ट कॉलम -1 के इक्वल नहीं है तो कोई वैल्यू होगी भाई, जहां पे आपका 1 आया होगा। तो अब मुझे एंड कॉलम भी चाहिए। एंड कॉलम कैसे निकालूंगा, एंड कॉलम विल बी इक्वल टू सर्च इन रॉ कॉमा 1280। एंड कॉलम आ गया, अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है। लेट्स एज्यूम द स्टार्ट इंडेक्स वाज एट 3 और एंड आपके पास था 6 पे। 3 + 6 डिवाइड बाय 2 4.5, तो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ रही है
फ्रैक्शन को रिमूव कैसे करते हैं? एंड का फंक्शन. सो लेट्स परफॉर्म दैट. सेंटर कॉलम इज इक्वल टू इंट. ट्रंकेट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है. 4.99 भी हो तो 4 करेगा उसे. फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है. स्टार्ट कॉल प्लस जी जी एंड कॉल डिवाइड बाय 2 और इंट अप्लाई कर दिया. सो मेरे पास यहाँ पे सेंटर कॉलम आ जाएगा और सेंटर कॉलम मैं क्या करवा दूंगा? रिटर्न सेंटर कॉलम. और यहीं पे मैं क्या करवा दूंगा बच्चों? एंड इफ. और यहीं पे मैं क्या करवा दूंगा? एंड. एक्सीलेंट बेटा. आखिर में आते आते एग्जामिनर 0 कर देगा. एंड फंक्शन. खैर 0 नहीं करता इस बात पे, 1 नंबर काट लेता आपका. स्टार्टिंग में अगर आपने फंक्शन की प्रोसीजर लिख दिया फिर 0 मिलेगा, फिर वो चेक नहीं करता आगे. सो ऑल गुड. अच्छा सवाल था. देखो आपको क्या करना था? मिड पॉइंट निकालना है. अगर स्टार्ट कॉलम आपके पास लाइक मैं तुम्हें डायग्राम के अंदर ही समझाऊं जरा और अच्छा हो जाएगा. लेट्स से मेरे पास यहां पे रॉ 2 थी 111 मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे. अब स्टार्ट इंडेक्स जब मैंने 1 एंटर किया तो ये कॉलम नंबर रिटर्न करेगा 1 2 3 4 5 6. तो स्टार्ट कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 6. 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11. तो बच्चों अभी मुझे क्या रिटर्न करेगा? 11. एंड कॉलम की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? 11. मैंने दोनों को ऐड कर लिया. 6 + 11 दैट विल बी 17. मैंने किया डिवाइड बाय 2, क्या हुआ? 8.5. मैंने इंट अप्लाई कर दिया, क्या हो गया? 8. तो मैंने बताया कि सेंटर पॉइंट विल बी 8. तो ये मैंने आखिर में ये काम परफॉर्म किया. यहाँ पे स्टार्ट तो निकाल चुका था मैं, एंड निकाला. लेकिन एंड कब निकाला? जब स्टार्ट कॉल इज नॉट इक्वल टू -1. अगर स्टार्ट कॉल -1 है तो मतलब पूरी रॉ में हमारे पास 1 ही नहीं है, तो हम एंड क्या निकाल करेंगे फिर? तो डायरेक्ट मैंने -1 इस केस में रिटर्न करवा दिया. सो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं. लेट्स परफॉर्म अनदर क्वेश्चन. मेरा दिल चाह रहा है एक क्वेश्चन और करवाने का. अच्छा जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. मल्टीपल बातें कर रहे. मैं ये वाला पार्ट बस रिमूव कर देता हूं. पार्ट ए मल्टीपल बातें कर रहे बच्चों. मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ये पढ़ लिया. रेंज क्या है? 0 to 40. और क्या है? इंक्लूसिव. मैंने आप लोगों को P4 थ्योरी अभी नहीं पढ़ाई, छोड़ दें इस क्वेश्चन को. सॉरी P2 की थ्योरी नहीं पढ़ाई मैंने अभी आपको, छोड़ दें इस क्वेश्चन. चले रिहान की बात मान लेते हैं और लेट्स ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट. आप लोग ये फ्लो चार्ट का सूडो कोड के अंदर कन्वर्ट करना है. इसका सूडो कोड ड्रॉ करें और फिर मुझे चेक कराएं और आप लोग जा सकते हैं. फिर वो आज यहीं पे रुकेगा फिर. अच्छा रिमेंबर यहां पे क्या होगा? लूप लगेगा. स्टार्ट तो हटा देना. मेरे हिसाब से नजर आ रहे. सर आप तो वहां से पढ़ के आए, आपको पता ही नहीं. सेट फ्लैग टू फॉल्स. This flag is equal to false and count less than equal to 5. Yes के ऊपर रिबूट सही नजर आ रहा है. करो कौन से काउंट टू काउंट. अच्छा रिमेंबर बच्चों ये जो है ना आपके पास यहाँ से काउंट इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है. एक बात का ख्याल रखना है, ये लूप है, ये इफ नहीं लगाएगा, लूप है. क्योंकि ये लूप चल रहा है. यस के ऊपर ये काम करेगा और फिर चलता रहेगा. इट्स अ नहीं, इफ नहीं लगा सकते. इफ वही है अक्टूबर नवंबर 2021 की रेफरेंस है. क्वेश्चन नंबर इज 2 पार्ट बी. रिपीट एंटिल नहीं लगा सकते बेटा, पहले कंडीशन लो. ये व्हाइल लूप लगाओगे. नहीं फंक्शन प्रोसीजर नहीं है.
अब्दुल्ला अगर हेडर और फुटर लिख दोगे तो तुम्हें 8 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। कर दो, अच्छी बात है। इस पे जितने प्रोसीजर या फंक्शन यूज है वो पहले से बने हुए हैं। जी बने बनाए, सिर्फ आपको कॉल करना है। डिक्लेयर कर दें, अच्छी बात है। मार्केट में एग्जामिनर नहीं करवाया वो, मैं 1 नंबर काटता। बस डिक्लेयर करें जब आपको सिखाया भाई। एग्जाम में नहीं कटेंगे, यहाँ पे तो कट जाएंगे। जो ऑनलाइन बच्चे हैं, काइंडली आप लोग अपना सोल्यूशन जो है करने के बाद यू कैन व्हाट्सएप मी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दें या मुझे कर दें, आई विल चेक योर सोल्यूशन। फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। बस एक ही आपके पास था, मैंने एक हेल्प कर दिया आपको। जी ये लिखा है। अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं मैथ्स की क्लास में क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तारीफ हुई है ना तुम्हारी, वापस चारों रिपीट हो। सर जिशान को गुस्सा नहीं आता, तुमने उनको भी गुस्सा दिला दिया। नहीं इस पे ही कर रहे, पूरी क्लास तो फारिग है, वो बता रहे थे। अरे मैं क्लास में आया था डायरेक्ट और वीडियो मुझे अलग से मेंशन किया। ऑनर की बात नहीं, शर्म की बात है। पढ़ना शुरू कर दो अब। हमारे पास सोल्यूशन भी आ गया यहाँ पे, आप लोग बैठे रहे। ठीक है, इज अ परफेक्ट सोल्यूशन बेटा, एक्सीलेंट। एक मिस्टेक है छोटी सी, वो भी आइडेंटिफाई करवाता हूं मैं आपको। जी मतलब आप लोग करें, ट्राई करें। मैं इसे का सोल्यूशन अभी अपने टैबलेट में भेजता हूँ जरा। जी रिबूट के पैरामीटर में कुछ भी नहीं डालना, बस सिर्फ कॉल रिबूट, बस दैट्स इट। कॉल लिखते हैं। सर फ्लैग को करेंगे कॉल चेक। मुहिब का आंसर नहीं आया, मुहिब ने यहाँ ऑनलाइन तो नहीं लिख दिया तुम। वो कैसे ये बात है सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, 2 मिनट देगा। अरे मैंने भी यही किया था। कर लो वापस जो किया था। जी बच्चों डन। आगे स्टार्ट करो। क्लियर के बाद इनिशियलाइज तो करवाओ उन्हें, डायरेक्ट आगे बढ़ जाए। कैसे अच्छा खास में लगा था, बच्चा हो जाएगा। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। डू नहीं लिखते भाई, भाई के अंदर क्या बचपन में उन्हें भी कर रहे हो, मैंने लिखवाया आपने कभी डू? थोड़ा नीचे करेंगे। डू साइन पे सिंटैक्स में तो नहीं लिखे ना। कौन से सेंटेंस में मुझे भी बताएं, मुझे बताएं कौन से सेंटेंस में, मैं भी फिर आइंदा बच्चों को करवाऊंगा। चलो करो, कोड करो, मैं आज नहीं जाने दूंगा, करो कोड करो। काउंट को मैं करवा दूं, एक चीज इनिशियलाइज करवा दूं, दूसरी नहीं करवाई, वो मैं करवा देता हूं। तो जूम आउट कर देंगे।
कर देता हूं बेटा, 2 मिनट दो। लिखो उसे कहां से स्टार्ट किया मान इनिशियलाइज कर दो, लिखा हुआ है साफ साफ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स एंड काउंट इक्वल टू 1 करवाया बाकी। then in this case student के लगातार जो है DTS है ना? ठीक है, सही है, सिंपल बोल रहा है वैसे ही। और थोड़ा क्वेश्चन ही करो कि स्टूडेंट सिंपल करना है। करीम आपने कहा था मुझे ऐसा ले जाओ नहीं बैठे जब तक आपके दोस्त की गई आप नहीं इस वाले ये सेट काउंट नाम क्यों रखा है? वेरिएबल का नाम तो सिर्फ काउंट, सेट काउंट भी नाम। यहाँ पे कौन सा रूप लगेगा? सही बिल्कुल एंड करें इसको पता क्या है सर व्हाइल लूप। अरे जब लूप के अंदर इज इक्वल टू लगाते हैं, लूप के अंदर इज इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे क्या बना हुआ है? साफ साफ बना हुआ है लेस क्या बना रहे हैं वहां तक कोड लिखा आपने परफेक्ट सही जा रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, तो इज इक्वल टू लिखे एंड काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5 तो यही लिखो। अभी तक हम काउंट पे ही फंसे हो। मोहिब ने कोड लिख दिया भाई, सही है मोहिब, राइट बेटा परफेक्ट। एक मिस्टेक है मोहिब तुम्हारे कोड में, चेक के ऊपर तुमने इनवर्टेड ब्रैकेट्स नहीं बनाए। ये क्या चीज भेजी है भाई तुमने अब्दुल गफूर मुझे? फिल बास्केट, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम फिल बास्केट। जी डन, खत्म, यहाँ पे एंड हो रहा है और क्या यही कर देंगे बेटा। सर वैसे कॉल लगाना जरूरी है, तो मुझे प्रोसीजर यूज करना है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। लिख सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस है कॉल लिखना। तो सही है। सूडो कोड में मैंने आज तक कभी आपको सेट लिखवाया है? मैंने लिखवाया आपको सेट, सेट करें मैंने क्यों लिखा आपने? चल बेटा एंड नहीं हुआ। सो बच्चों देखिए सूडो कोड में जो आप लोग को रूल्स सिखाए वही रूल्स इंप्लीमेंट करें। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे बच्चों आप लोग के सामने सॉल्यूशन दिखाया, इस सॉल्यूशन को जरा कंपेयर करें। इज्जा का सॉल्यूशन है आप लोग के सामने, लेकिन इज्जा ने भी मिस्टेक्स करी हैं, एक मिस्टेक करी है। तो अच्छा 1 by 1 भाई, 1 by 1 कोड करके इतनी जल्दी सेंड कर दिया, ये भी बड़ी बात है। नेट्स उठा के दिया है, ओ लेवल में 8 A स्टार है इनके माशाल्लाह से, ठीक है। सो डिक्लेयर काउंट इंटीजर, डिक्लेयर फ्लैग बूलियन, काउंट 1 फ्लैग भी यहाँ पे इज अ बेटा आपको एरो बनाना चाहिए था, इज इक्वल टू पता नहीं क्यों बना दिया आपने, चले खैर। while flag is equal to false and count is less than equal to 5 call reboot, count is equal to count plus 1 flag call check। अच्छा जब असाइन करवा रहे होते उस वक्त कॉल का कीवर्ड यूज नहीं करते, तो बस आपको करना था flag is equal to check brackets and while if flag is equal to false then call alert 27 and we are done 6 out of 6। अच्छा इसके तो 0 नंबर निकालते हैं, ठीक है। सो अगली क्लास के अंदर बच्चों कुछ और आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे वाले दिन हम लोग कुछ और फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को ग्रिप आना शुरू हो टुवर्ड्स द पास्ट पेपर्स। और मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस बोली थी, आप लोगों ने स्टार्ट करी वो किए? गुड, इसको करते रहे। बिलीव मी 6-7 पेपर, 7वें पेपर के ऊपर ना आप लोग खुद ही बोलेंगे सर आप ना कराएं हम खुद कर लेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, हम कर लेंगे। ठीक है चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।